हेलो दोस्तों, 10th फिजिक्स की सभी परिभाषाएं का पार्ट 1 का वीडियो है। इस सीरीज में 2-3 वीडियो आएंगे जिसमें सभी 10th फिजिक्स के सभी परिभाषाओं का जिक्र किया जाएगा, अच्छा समझाया जाएगा। पहला इसमें है प्रकाश का अपवर्तन। पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है यदि कोई किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा क्या होगी? यदि कोई किरण प्रकाशीय किरण या प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है, किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में वह वापस लौट जाती है, वह वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दूसरा परिभाषा देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है? दो माध्यम होना चाहिए। जो गाढ़ा माध्यम होता है उसको सघन कहते हैं, और जो पतला माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारा जाता है तो उसका पथ यानी रास्ते में कुछ भटकाव आती है, परिवर्तन आता है, जैसे कौन सी कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। याद रखिएगा, सघन में जाने पर पानी में चलने में ज़्यादा तकलीफ होती है, यानी धीरे कम स्पीड रहेगा, यानी कौन सघन में क्या रहेगा? कम। विरल में कौन क्या रहेगा? ज़्यादा। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख लेते हैं एक बार। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। मान लीजिए 1 मीटर का वस्तु था, इसको प्रतिबिंब 3 मीटर का बन गया, 3 मीटर का प्रतिबिंब बना, तो ये आवर्धित हो गया। आवर्धित में बड़ा या छोटा होना, आवर्धित मतलब बड़ा ही होता है, लेकिन आवर्धित कितना हुआ? 3 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 3 गुना। कैसे निकलेगा? इसको 3 से प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग देने पर निकलेगा। इसी को आवर्धन कहते हैं। m से मैग्नीफिकेशन होता है। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई भागा देते हैं, इसको अनुपात कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। लिख लेते हैं एक बार।
क्या बोले, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को इसे यम से सूचित, मैग्निफिकेशन इसका इंग्लिश होता है, इसे यम से सूचित किया जाता है। यम बराबर हुआ वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई, नहीं उल्टा हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्या वो लिखे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फॉर्मूला होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई को क्या मापेंगे, ऐसा मात्रा को मीटर में, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई मीटर में मापेंगे, तो मीटर बटे मीटर कट जाएगा। इसका मतलब इसका मात्रक होगा या नहीं, तो नहीं होगा। लिख सकते हैं इसका, यह मात्रक विहीन होता है, यानी इसका मात्रक नहीं होता है। यह मात्रक विहीन होता है। पूछेगा कौन सा मात्रक विहीन है, तो बोलेंगे मात्रक विहीन आवर्धन एक अपवर्तनांक होता है। अभी डिस्कस करते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या होता है अपवर्तनांक, समझते हैं। अपवर्तनांक का मतलब है, बोले जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी पर क्या होगी, अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। इसका मतलब इसका जो घनत्व होगा, इसका जो गाढ़ापन होगा, इसका गाढ़ापन अलग होगा, इसका गाढ़ापन अलग होगा। तो गाढ़ेपन को ही कहते हैं अपवर्तनांक। गाढ़ेपन को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो बनेगा, वो परिभाषा कहता है आपतन कोण जो बनता है, आपतन कोण उसका जया। आपतन कोण का मतलब इस ऊपर वाला जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण आई, और जो नीचे वाला कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण आर। तो जया का मतलब साइन आई बटा साइन आर। आपतन कोण की जया और वर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे म्यू कहते हैं। म्यू को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा हो गया, क्या हुआ, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को एक अपवर्तनांक है। क्या बोले, आपतन कोण की जया मैंने साइन, और अपवर्तन कोण की जया एक के जया का अनुपात एक स्थिरांक है, एक नियतांक है। इसका नियतमान होता है, नियतांक है, जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है। एक परिभाषा है, ये तो म्यू हो गया। म्यू बराबर क्या फॉर्मूला बोले, साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर। साइन ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ आई का मतलब हो गया जो किरण आ रही है वो अभिलंब के साथ कितना कोण बनाए, जो जा रही है वो अभिलंब से कितना। तो ये आई हो गया, ये कितना हो गया, आर हो गया। दो माध्यम होगी, सघन और विरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तनांक का एक और परिभाषा है, वो परिभाषा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल
और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। एक परिभाषा और है, याद करके लिख लीजिए। किसी निर्वात में प्रकाश की चाल, यम जो होता है, यम निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? AB अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम। तो परिभाषा हो जाएगी, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में, और किसी भी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? बोले निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला देखते हैं दृष्टि दोष का परिभाषा। क्या नंबर है? 4 नंबर हो गया। 5 नंबर दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष का मतलब आँख में जो दोष होता है, यानी आँख को यदि दूर या निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो आँख में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार होता है, उसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। यदि किसी व्यक्ति को दूर या निकट की वस्तुएं, दूर या निकट या दोनों वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, दिखाई देती है, तो उस व्यक्ति की आँख में तो उसे दृष्टि दोष समझा जाता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। देखते हैं दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जब व्यक्ति को प्रतिबिंब जो है, आँख ऐसे देखते हैं तो प्रतिबिंब कितना कहाँ बनता है? आँख में किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यदि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगे तो उसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। कब पहले बनेगा? जब दूर की वस्तु को देख पाएगा, दूर की वस्तु को आदमी देख पाएगा। जब कोई निकट की वस्तु रहेगा तो निकट की वस्तु रहेगा तो इसे आराम से देख सकता है, दूर की वस्तु रहेगा तो इसके पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो परिभाषा होगा, जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, जैसा दृष्टि दोष वैसा ही जब किसी व्यक्ति के नेत्र द्वारा निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है
और दूर की नहीं, और दूर की नहीं, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, जो दोष का नाम होगा वो दिखाई देगा, यानी दूर की वस्तु इसमें यदि किसी व्यक्ति को के नेत्र द्वारा, नेत्र माने आँख द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु नहीं, निकट की वस्तु नहीं, नेत्र के इस दोष को, नेत्र के इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। 8वां है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? जब किसी व्यक्ति के नेत्र द्वारा दूर और निकट दोनों की वस्तु ना दिखाई दे। जब किसी व्यक्ति के आँख से ना तो दूर की वस्तु ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता है जब किसी व्यक्ति के आँख द्वारा खड़ी या पड़ी लाइन, जिसको पड़ी लाइन कहते हैं, इसको खड़ी लाइन कहते हैं, इसको क्षैतिज या इसको ऊर्ध्वाधर लाइन, खड़ी या पड़ी लाइन स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के नेत्र द्वारा, व्यक्ति के आँख द्वारा खड़ी और पड़ी लाइन स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे तो उसे अबिंदुकता कहते हैं।
बिंदु कहते हैं। इसका उपचार बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। बेलनाकार लेंस द्वारा किया जाता है। 10वां परिभाषा जो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब यदि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में बट जाता है। वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण में टूट जाना। तो रंगों के टूटने की इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। परिभाषा लिखिए। जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाती है। जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन का होमवर्क का आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। पानी का, शीशा का और वायु का अपवर्तनांक लिखें। इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट में देना है। इस तरह के 3 वीडियो आएगी जिसमें फिजिक्स का सभी परिभाषाओं को अच्छे से डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।